देखिए बहादुर, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे ये दिया गया है, बगल में ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दिया गया कह रहा है कि एक कक्षा है, इस कक्षा में जो है बच्चे को जो है एक ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। यहाँ दिया गया इसमें इस कक्षा के अंदर जो चार मित्र आते हैं ए बी सी और डी आर बैठे हुए हैं, जैसा कि इस आकृति में दिखाया है। इसी के अंदर जो एक चंपा भी आती है और चमेली भी आती है। चंपा चमेली से कहती है कि क्या हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि जो हम लोग बैठे हुए हैं वह एक वर्ग बनाता है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह बताना है कि चंपा की बात सही है या चमेली की बात सही है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ जो दिया गया उस ग्राफ से हम लोग निर्देशांक का मान ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं ग्राफ का जो है वह क्षैतिज जो भाग होता है वह एक्स अक्ष का होता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है वह वाई अक्ष का होता है। जैसा कि हम लोग ए में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज यानी एक्स का हम लोग निर्देशांक के लिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू और उसके बाद हम लोग वाई का वैल्यू निर्देशांक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ ए के लिए हमारा जो है वह एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान कितना होगा। तो हम ए के लिए हम सबसे पहले एक्स रेखा पर देखेंगे। तो एक्स पर हमारा मान कितना है 3 है और फिर अब वाई पर देखेंगे तो वाई पर कितना है 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए का मान हमारा आया, ए का निर्देशांक आया 3,4 आया। अब हम ऐसे ही देखेंगे बी के लिए भी देखेंगे तो बी का हमारा एक्स अक्ष पर जो है वह हमारा 6 है और वाई अक्ष पर जो हमारा वह 7 है यानी 6,7। हम बी का निर्देशांक लिख सकते हैं 6,7। अब हम आए सी पर भी एक्स का मान हमारा कितना है 9 है और वाई पर हम देख रहे हैं तो हमारा कितना है 4 है। अब हम देख रहे हैं फिर डी पर देख रहे हैं, डी वाला जो हमारा एक्स का वैल्यू कितना है 6 है और वाई में कितना है 1 है, तो 6,1। तो सबसे पहले हम ग्राफ के माध्यम से चारों बिंदुओं का हमने सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात कर लिया। ए का निर्देशांक हमारा आया है 3,4, बी का आया है 6,7, सी का आया है 9,4 और डी का आया है 6,1। अब इन्हीं निर्देशांक के माध्यम से हमें यह बताना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह हमें बताना है कि यह एक वर्ग बना रहा है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग के लिए जो है वर्ग की चारों भुजाओं का मान बराबर होता है और उनका विकर्ण भी क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इनकी चारों भुजा का हम लोग बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे विकर्ण की भी दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें ए बी की बीच की दूरी के लिए पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी का दूरी ज्ञात करेंगे, फिर सी डी का ज्ञात करेंगे, फिर डी ए या ए डी का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए और बी के लिए लिया है, ए और बी के लिए। अब हम लोग जानते हैं ए और बी, ये ए का पहला भाग क्या होता है x1 और y1, x2 और हो जाता है y2। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं इनके लिए। तो दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान हमारा है 6 माइनस x1 का मान हमारा 3 है, ब्रैकेट है। ऐसे ही हम इनका मान यहाँ पे खुद कर दिया। फिर हम यहाँ देखेंगे बराबर का बराबर रूट का रूट हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस घटाएंगे। 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस का साइन है तो 7 में से 4 जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है प्लस 3 का स्क्वायर हमारा 9 और 9 हमारा हो गया 18 का हम फैक्टर करेंगे गुणनखंड। जब 18 को हम कटाएंगे तो कटेगा 3 से 6 या 2 से भी कटा सकते हैं, 2 9 18 और 3 3 का 9 यानी हमारा 3 × 3 × 2 भी दे सकते हैं हम लोग। तो हमने नोट किया 3 × 3 × 2। तो इन्हीं 3 दो जोड़ा यहाँ जिनका ब्रैकेट के अंदर जोड़ा लग जाता है उसको हम तो बाहर कर देते हैं, केवल 2 बचा। तो हमारा ए बी का दूरी निकल गया 3√2 इकाई हो गया। उसी तरह हम लोग बी और सी को बनाएंगे। तो बी और सी के लिए हम सबसे पहले नोट करेंगे इनका वैल्यू बी सी के लिए। तो x1 y1 x2 और y2 हम नोट कर देंगे। इनके भी बीच की दूरी निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल। x2 का हमारा मान आया होगा 9 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 y1 का मान 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4 में से 7 नहीं, यहाँ पे यह 7 जो है बड़ा है यहाँ पे
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 में से 4 जाएगा 3 और बड़ा का साइन ही नोट किया जाता है, तो बड़ा का साइन हमारा माइनस है, तो हम माइनस नोट करके स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हमने नौ कर लिया प्लस, फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन माइनस का साइन क्या होता है, हट जाता है, स्क्वायर के साथ हट जाता है। 9 और 9 हमारा कितना हो गया, 18, जैसा कि हमारा पहले आया हुआ है। फिर वैसे भी इसका फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 दूना 18, 3 का जोड़ा लग गया तो 3√2। ऐसे ही हम क्या किए हैं, ए बी भी निकाल लिए हैं, बी सी भी निकाले, ऐसे ही हम लोग सी डी भी निकाले हैं। सी और डी के लिए देखें हम लोग, सी और डी के लिए तो x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2, इनका भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे बैठा लेंगे, ये x2 का, x1 का, y2 का, y1 का, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस भी कर लिए। यहाँ पे 9 बड़ा है इसलिए बड़ा के पहले का साइन माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस। यहाँ भी बड़ा 4 है, 4 के पहले का साइन है माइनस, तो माइनस कर देंगे, घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये माइनस के साथ स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है। तो ये हमारा रूट अंडर 9 9 18, जैसा कि हम यहाँ पे फैक्टर किए हैं वैसे ही यहाँ भी हमारा फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3√2 का। अब हम लोग ए बी नोट कर लिए हैं, बी सी नोट कर लिए, सी डी नोट कर लिए, अब हम आ गए डी ए की बारी। तो डी ए की बारी में डी और ए, तो यहाँ डी यहाँ है और ए यहाँ है, तो x1 y1 x2 और y2, इनका भी हम लोग यहाँ पर मान बैठा लिए और दूरी सूत्र का हम लोग परे करेंगे, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू बैठा देंगे, x1 का वैल्यू बैठा देंगे, y2 का वैल्यू बैठा देंगे, y1 का वैल्यू बैठा देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो हम घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 बड़ा है तो बड़ा के पहले का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस के साथ स्क्वायर हट जाएगा, 9 9 हमारा 18 हो जाएगा, और 18 का जिस तरह यहाँ पे फैक्टर किया है वैसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे, तो 3√2 आ गया। तो हम बाहर से सभी भुजा की दूरी निकाल लेंगे। अब बचा हमारे पास विकर्ण, तो विकर्ण हमारा 2 है, एक ए से सी और एक तो बी से बी। तो अब हम विकर्ण, क्योंकि वर्ग जानने के लिए भुजा के साथ विकर्ण का भी होना आवश्यक होता है, तो सबसे पहले हम विकर्ण देखेंगे ए और सी। तो ए और सी के लिए देखें, ए यहाँ है और सी यहाँ पे, तो इनका x1 y1 और x2 और y2, तो यहाँ भी हम रख दिए और दूरी सूत्र का प्रयोग किया। तो होता है जैसे हम यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 0 का स्क्वायर का 0, यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 36 का 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब हम ए सी का भी दूरी निकाली, अब हम बचा हमारे पास बी डी बचा, तो हम बी और डी की भी दूरी निकालेंगे, तो बी और डी के लिए x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। तो हमने x1 और y1 और x2 और y2 नोट कर लिया। तो अब इसी तरह हम इनका बी डी का भी दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ x2 हमारा है 6 और x1 है 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो y2 का हमारा है 1 माइनस y1 का है 7 का स्क्वायर, 6 में से 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे 7 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे 36 दे देंगे और 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। तो देखिए हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारा ये चारों भुजा ए बी बी सी डी और डी, इन चारों का वैल्यू 3√2 आया, 3√2 आया, 3 सबका वैल्यू, यानी कहने का अर्थ हुआ हमारा भुजा जो है वह भुजा का मान क्या हुआ, इक्वल आ गया। अब हम विकर्ण में देखेंगे, विकर्ण का भी मान ए सी और बी डी दोनों में 6 इकाई आया है, तो हम यह कह सकते हैं कि भुजा ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी के चारों भुजाओं का जो है यहाँ पे दूरी बराबर है, साथ ही इनका विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो जब चारों भुजा का मान बराबर हो जाता है और विकर्ण भी बराबर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या बनाता है, यह एक वर्ग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चंपा का कहना था कि जो है यह हम लोग जो बैठे हुए हैं इस ग्राफ के अंदर, तो यह एक वर्ग बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए चंपा की राय क्या है, सही, यानी चंपा का कहना सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।